हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हाल चाल। ओके सो अगर सेल साइकिल और सेल डिवीजन के पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी लाइंस देखकर आपको लगता है कि सिलेबस बहुत वास्ट है, तो यार टेंशन मत लो। आज के स्पेशल ब्रेकडाउन में आपका स्वागत है। आज ना हम डायरेक्ट एनटीए के माइंड को कंप्लीटली डिकोड करने वाले हैं। इस सेशन में हम स्ट्रिक्टली उन्हीं प्रिडिक्टेबल टॉपिक्स को टारगेट करेंगे जो पिछले 5 सालों में बार बार आए हैं। समझ लो, ये आपका अल्टीमेट एग्जाम हैकिंग ब्लूप्रिंट है। फटाफट देखते हैं आज का हमारा एक्शन प्लान। नंबर 1 नीट पैटर्न ब्लूप्रिंट, नंबर 2 G1 S and G2 सीक्रेट्स, 3 प्रोफेज आई VIP टॉपिक, 4 माइटोसिस vs मियोसिस ट्रैप्स और 5 फाइनल एग्जाम चैलेंज। मास्टरिंग दीज स्पेसिफिक हाई यील्ड एरियाज विल एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंटली सिक्योर योर +4 मार्क्स। लेट्स गो। ऑलराइट, सेक्शन 1 नीट पैटर्न ब्लूप्रिंट। हमारा नीट बायोलॉजी का सिलेबस ना शायद समुंदर जैसा लगे, बट ट्रस्ट मी, एनटीए एग्जामिनर्स को कुछ स्पेसिफिक ट्रैप सेट करना बहुत पसंद है। उन्हें वही रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स को नए तरीके से घुमाकर पूछने में मजा आता है। लेट मी शो यू एग्जैक्टली व्हाट आई मीन। अब इस क्लासिक पीवाईक्यू को ध्यान से सुनिए। ये बार बार ना स्टूडेंट्स को ऑफ गार्ड कैच करता है। द क्वेश्चन इज, द फ्रूट फ्लाई हैज 8 क्रोमोसोम्स एट G1 फेज। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आफ्टर S फेज? S फेज के बाद का नंबर पूछा है यहाँ पे। ऑप्शंस में एग्जामिनर्स हमेशा 16, 32 और 8 देते हैं। ज्यादातर बच्चे जल्दी में ना S फेज मतलब डबल सोचकर 16 टिक कर आते हैं। बट व्हाट्स द रियल आंसर? एंड द एग्जैक्ट आंसर इज 8 क्रोमोसोम्स। सो द क्रूशियल पॉइंट इज दिस, S फेज यानी सिंथेसिस फेज में सिर्फ और सिर्फ डीएनए का अमाउंट डबल होता है, मीनिंग डीएनए रेप्लिकेट्स, लेकिन एक्चुअल क्रोमोसोम का नंबर बिल्कुल सेम रहता है। अगर G1 में 8 क्रोमोसोम्स थे तो S फेज के बाद भी 8 ही रहेंगे। ये एग्जामिनर का एब्सोल्यूट फेवरेट कंसेप्चुअल ट्रैप है, इसे बिल्कुल नहीं भूलना। मूविंग राइट अलोंग टू सेक्शन 2 G1 S और G2 सीक्रेट्स। ये एनटीए का एब्सोल्यूट फेवरेट जोन है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस बनाने के लिए। अगर आपने इंटरफेस के की इवेंट्स को प्रॉपर्ली मैप कर लिया तो बॉस आपके मार्क्स पक्के हैं। Now, what's really interesting is कि ये डायरेक्टली 2021 और 2022 के नीट पेपर से डिराइव किया गया है। G1 phase is simply the interval between mitosis and the start of DNA replication, right? फिर S phase में क्या होता है? DNA replication और animal cells में centriole duplication। G2 phase में special protein synthesize होते हैं प्रिपरेशन के लिए, और एक स्पेशल स्टेज है G0 जिसे क्यूसेंट या इनएक्टिव फेज कहते हैं। इस सीक्वेंस को अपने दिमाग में बिल्कुल प्रिंट कर लीजिए। और हाँ, G0 की बात चली है तो ये स्पेसिफिकली याद रखना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सप्लिसिटली कहता है कि कुछ सेल्स जैसे कि हार्ट सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड नहीं करते। वो G1 फेज से एग्जिट कर जाते हैं और एक इनएक्टिव स्टेज में एंटर करते हैं, जिसे क्वेसेंट या G0 स्टेज बोलते हैं। एग्जामिनर यहाँ सीधा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाता है, हार्ट सेल्स एग्जिट विच फेज? याद रखना, दे एग्जिट द G1 फेज। एग्जिट। चलो अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे बड़े बॉस पर, सेक्शन 3 प्रोफेज आई VIP टॉपिक। अगर मियोसिस से क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम चांस है कि वो प्रोफेज आई के सब फेजेस से ही होगा। ये क्रॉसिंग ओवर का घर है और इसे मास्टर करना बहुत जरूरी है। आपको ये चारों स्टेजेस बिल्कुल इसी सीक्वेंस में याद होने चाहिए। पहला लेप्टोटीन, जहां क्रोमोसोम्स थिन थ्रेड्स की तरह दिखते हैं। दूसरा जाइगोटीन, जहां पर पेयरिंग होती है और सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है। तीसरा और सबसे जरूरी पाकीटीन, जहां रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनते हैं और क्रॉसिंग ओवर होती है। और चौथा है डायाकिनेसिस, जहां टर्मिनाइजेशन ऑफ चाइज़मेटा होता है। हर स्टेज का एक अपना सिग्नेचर इवेंट है। इसे मेमोराइज कर लो और रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आपके लिए लिटरली सेकंड नेचर बन जाएगा। लेकिन रुको, यहाँ पर एक बड़ा ट्रैप है जो बच्चों को अक्सर कंफ्यूज करता है। पैकेटीन और डाइकाइनेसिस के बीच का डिफरेंस। एग्जामिनर ऑप्शंस में हमेशा दोनों देगा। ध्यान से सुनो, जहां क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स लिखा हो वहां आंसर पैकेटीन है। लेकिन जहां स्ट्रिक्टली टर्मिनलाइजेशन ऑफ चाइज़मेटा पूछा जाए, वो डिस्टिंक्टिव फीचर सिर्फ और सिर्फ डाइकाइनेसिस का है। इन कीवर्ड्स को अभी के अभी दिमाग में लॉक कर लीजिए। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स हमारा पॉइंट। इस रीसेंट मैच द फॉलोइंग पीवाईक्यू को ध्यान से देखिए। अगर आपको पैकेटीन के सामने क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल और डायाकाइनेसिस के सामने टर्मिनलाइजेशन याद है, तो आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सिर्फ कीवर्ड्स मैच कीजिए और आपके +4 मार्क्स गारंटी हो गए। इट्स रियली दैट डायरेक्ट। Awesome. Now let's jump straight into section 4, mitosis versus meiosis traps. एनसीईआरटी को ना बहुत मजा आता है इन दोनों प्रोसेसेस के फ्रेजिंग को ट्विस्ट करने में। एक एक्स्ट्रा वर्ड और पूरा आंसर चेंज हो जाता है।
Let me show you the ultimate boss fight of this chapter. ये वाला डिफरेंस बहुत बार रिपीटेड है, एनाफेज I और एनाफेज 2। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर वो पूछें सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स तो आंसर स्ट्रिक्टली एनाफेज I होगा, क्योंकि यहाँ सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं करता। लेकिन अगर स्टेटमेंट में लिखा है डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर तो वो सिर्फ और सिर्फ एनाफेज 2 या फिर माइटोसिस के एनाफेज में होता है। डोंट लेट दिस ट्रिकी फ्रेजिंग स्टील योर हार्ड अर्न मार्क्स। फिर आता है एक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का हाईली एक्सपेक्टेड ट्रैप, बाइवेलेंट का स्ट्रक्चर। इसका विजुअल लॉजिक समझिए। मियोसिस I में एक बाइवेलेंट में एग्जैक्ट क्या क्या होता है? उसमें 2 पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स हैं, तो टोटल हो गए 4 क्रोमैटिड्स। लेकिन सेंट्रोमियर सिर्फ 2 ही होते हैं, सो 4 क्रोमैटिड्स एंड 2 सेंट्रोमियर्स। इस विजुअल मैपिंग को याद रखेंगे ना, तो ये रेशियो वाला क्वेश्चन आपसे कभी गलत नहीं होगा। Congratulations future doctors! आपने इस चैप्टर के सबसे डेडली ट्रैप्स और उनके लॉजिक को फाइनली डीकोड कर लिया है। बट वेट, रिवीजन बिना टेस्ट के अधूरी है। लेट्स मूव टू सेक्शन 5, फाइनल एग्जाम चैलेंज। लेट्स टेस्ट दोज न्यूली शार्पन्ड रिफ्लेक्सेस। ये रहा आपका हेविली रिपीटेड PYQ जो 2021 और 2022 दोनों में एग्जैक्टली सेम लैंग्वेज के साथ पूछा गया था। Which stage of meiotic prophase shows terminalization of chiasmata as its distinctive feature? मैं ऑप्शंस नहीं दे रहा हूं क्योंकि आपको आंसर डायरेक्टली पता होना चाहिए। अपना करेक्ट आंसर तुरंत कमेंट्स में ड्रॉप कीजिए टू लॉक इन योर रिवीजन। अगर आपने आज के इस लॉजिक को ध्यान से समझा है तो मुझे पक्का पता है आप बिल्कुल सही आंसर देने वाले हैं। कीप हसलिंग एंड स्टे फोकस्ड।